आप देख रहे हैं योर मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रूपी बुद्ध ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के ऋषभ देसाई बने हुए हैं और अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। अगला सवाल पूछने के लिए गौरव हैं हमारे साथ, हमारे व्यूअर कानपुर से ये कनेक्टेड हैं। गौरव, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरा नाम गौरव है और मैं 15 साल के इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लक्ष्य मेरा जो है वो 1 करोड़ का है और अभी मैं 35 साल का हूँ। उसके लिए मुझे तो अभी आपने कोई पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया है? जी अभी नहीं किया है। ओके, तो इससे पहले कभी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? अभी नहीं किया है मैंने। अभी इस पर प्लानिंग कर रहा हूँ मैं करने का। ओके, तो बिगनर है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं ऋषभ, करोड़पति बनना है 15 सालों में। तो बताइए कितने अमाउंट के साथ शुरुआत करें, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, क्या सजेशंस? दीपाली जी, पहले तो मैं थोड़े मैथ्स पे आ जाता हूँ, कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ। देखिए, अगर 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करना है तो एट 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स करीबन 20,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। दिस इज नंबर 1। अगर 1 एसआईपी के साथ साथ अगर उनके पास कुछ लमसम है तो आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कर सकते हैं। मार्केट्स थोड़े बहुत वॉलेटाइल है तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू जनरेट लिटिल बिट ऑफ मोर रिटर्न्स। अभी देखिए, बिगिनर है तो मैं 2 ऑप्शंस प्रेजेंट करने जा रहा हूं। एक तो अगर बहुत समझ नहीं है तो सिंपल इंडेक्स फंड में आप जाइए, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। मगर फिर भी एक एक्टिव पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि 35 साल के ही है और काफी लंबा समय है उनके पास। तो मैं चाहूंगा कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे तो वो ज्यादा रिटर्न्स भी कमा पाएंगे। तो बेसिकली मेरा रेकमेंडेड एक्टिव पोर्टफोलियो ऐसा रहेगा। देखिए, एचडीएफसी सेंसेक्स फंड, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड में आप निवेश करिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अच्छा सा ब्लेंड बन रहा है। मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबली आप करोड़पति बन जाएंगे। मैं एक छोटी सी रिकमेंडेशन कर रहा हूं। देखिए, एक लक्ष्य थोड़ा सा हमेशा बड़ा रखना चाहिए, राइट? तो मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे आपकी आमदनी हर साल बढ़ती जाए तो मैं चाहूंगा कि एनीवेयर बिटवीन 5 to 15% का आप एनुअल एसआईपी आप टॉप अप करें। ये आपको एक तो वेल्थ जनरेशन में भी आपको हेल्प करेगा और प्लस आपको इन्फ्लेशन बीट करने को भी हेल्प करेगा क्योंकि आज के तारीख में 1 करोड़ 15 साल के बाद उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो 5 to 15% का सालाना एसआईपी टॉप अप करें। मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। ओके, तो चलिए सलाह दी गई है आपके लिए। आप 20,000 की एसआईपी करें या 20 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करें। 4-5 फंड रखें। कहाँ डाल सकते हैं? एडवाइस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी सेंसेक्स फंड। यहाँ आप इक्वल यानी 5,000 ईच या 4,000 ईच आप डिप्लॉय कर सकते हैं। छोटे अमाउंट के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर 20,000 पर मंथ का बजट नहीं भी है तो आप स्टेप अप करें, उस स्ट्रैटेजी को अपनाएं, लेकिन इन्वेस्ट आप करिए। आपने जो सोच रखी है इन्वेस्टमेंट करने की वो सही है, आगे बढ़िए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। तेजस हैं हमारे साथ गुजरात से। तेजस नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम, मैं 30,000 की एसआईपी कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 12.80 लाख समथिंग हो गई है। ओके, और मेरे अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 12,80,000 मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू। 10 लाख इन्वेस्टेड है। ओके, और मेरे वाइफ में भी सेम मैं एसआईपी 30,000 की कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो अलग है। मेरे वाइफ में 7.83 लाख की करंट मार्केट वैल्यू है। ओके, ठीक है। जो आपने फंड्स हमें पोर्टफोलियो भेजा है वो एक ही पोर्टफोलियो भेजा है तेजस, तो क्या सेम फंड्स आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में भी हैं? स्मॉल कैप डिफरेंट है मैडम। एक मेरे में बंधन स्मॉल कैप है, उसमें मैंने इन्वेस्ट को स्मॉल कैप रखा है, बाकी सब सेम है। ओके, बाकी सब सेम है, ठीक है।
पूछ लेते हैं। तो पहली बात तो इनका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर ले आते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ एसबीआई कॉन्ट्रा में, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में 3,000, बंधन स्मॉल कैप में 4,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 4,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000। सिमिलर पोर्टफोलियो इनके वाइफ का है, चेंज है सिर्फ एक फंड का। बंधन स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में, उनके में इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड है। इसके अलावा पीपीएफ में इन्होंने डाला हुआ है अपने 26 लाख, वाइफ के पीपीएफ में 12 लाख, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी इनके पास है। 15% स्टेप अप ये करने का प्लान कर रहे हैं। फिलहाल अगर देखें तो 30,000 की ही इनकी एसआईपी है, 30,000 की उनकी। इनकी पोर्टफोलियो 13 लाख का है, उनका लगभग 8 लाख का। 12 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य है। तेजस जी, एक चीज और, ये 4 करोड़ का लक्ष्य है, कंसोलिडेटेड लक्ष्य है? मतलब आपके और आपके वाइफ दोनों के पोर्टफोलियो से टोटल 4 करोड़ का आप एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं? ओके। क्या सजेशन रहेगा ऋषभ इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो पोर्टफोलियो इज वेरी वेल बैलेंस्ड, काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है और फंड सिलेक्शन भी बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी उनका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि वो अपना और अपनी वाइफ का कॉमन पोर्टफोलियो रख सकते हैं, सी माय आंसर इज अ यस। अगर आपका एक कॉमन लक्ष्य है तो मेरे हिसाब से अलग पोर्टफोलियो आई मीन टू से लाइक अलग फंड्स का पोर्टफोलियो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेम फंड्स के पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं और आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। सो नंबर 1, नो चेंज इन पोर्टफोलियो, एंड नंबर 2, आपके और आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो आप डेफिनेटली आप कॉमन रख सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपका लक्ष्य पे आ जाता हूं, देखिए अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। आप जो 60,000 की एसआईपी कर रहे हैं प्लस 15% की एनुअल टॉपअप कर रहे हैं प्लस करीबन 20,50,000 का जो आपका पोर्टफोलियो है, ये सब मिला के कैलकुलेट करता हूं तो आप करीबन 4 करोड़ 60 लाख, टू बी वेरी प्रिसाइज 4 करोड़ 64 लाख आप इकट्ठा कर पा रहे आफ्टर 12 इयर्स। मेरे हिसाब से आप गोल आपका 4 करोड़ का जो लक्ष्य है वो आप काफी कंफर्टेबली अचीव कर पा रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आपका अपने पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर रखा है और आपने प्लस इंश्योरेंस वगैरह भी ले रखा है। सो ओवरऑल आप इन्वेस्टमेंट साइड, इंश्योरेंस साइड, यू आर वेरी वेल सॉर्टेड। इक्विटी भी आपका सॉर्ट हो रहा है और प्लस आपका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो भी अच्छे से सॉर्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो द वे इट इज। आप कंफर्टेबली अपना लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और बने रहिए। आपके फंड सभी पोर्टफोलियो में बेहतर है, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। 4.5-5 करोड़ का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे, ये एक्सपेक्टेशंस आप लेकर चल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया ऋषभ शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप स्क्रीन पर ऋषभ के टॉप 4 फंड्स देख सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए अगर आप ऋषभ की चॉइस से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। थैंक यू ऋषभ। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।